हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैथ के 10 पॉइंट्स बताए हैं भाई मैंने। जब भी आप मैथ पढ़ो तो वे पॉइंट्स 15 से 20 मिनट आपने लिख कर देखने हैं। उनमें क्या है, 1 से 50 तक स्क्वायर, 1 से 30 तक क्यूब लिखने हैं। पढ़ याद करने चाहिए, तो हमने 25 तक है। मेंसुरेशन के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, जो 0, 30, 45 से 8 नंबर का मान होगा ट्रिग्नोमेट्री में, वो साइन कोस टेन कोटिन का। उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ट्रिपलेट, अवरेज के यानी प्राकृत संख्याओं का जोड़, एन प्राकृत संख्याओं का के वर्गों का योग या घनों का योग, इस प्रकार से जो फॉर्मूले होते हैं वो। और करने आपने एक कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा रेट का, और 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। जैसे रेट 5% है, 10% है, 15% है, 20% है। तो 5% है 2 साल में, तो 10.25%। तो ये सीधे हमने फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। एक आपके अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। तो हमने कंटिन्यू 15 दिन करने हैं। शुरू के 15 दिन ये रोज लिखनी है। जब तारा याद हो जाए तो वीक में 2 करनी है। मैंने ये बात जब ये बताई जब मैं खुद करूँ, और हमने वीडियो में बाद में दिखाया भी आप तय कि कैसे क्या करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखो भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सभी। मैथ में ना भाई 10 चीज़ हैं। 10 चीज़ हैं, वे तारा अंगलियाँ भी याद होनी चाहिए। मैं तो हमने बता दूँ कौन कौन सी हैं। उनको 2 से 3 दिन रिवाइज करते जाना है। जिसने जमा नहीं आती उसने रोज लिखनी है, और जिसने याद हो जाए जिसका है वो वीक में 2 बार लिख लियो, 3 बार लिख लियो। तो क्या क्या चीज़ लिखनी है। सबसे पहले तो 1 से 50 तक के स्क्वायर, दूसरे 1 से 30 तक के क्यूब, तीसरे लिखनी है पहाड़ी, 25 तक पहाड़ी याद होनी चाहिए। नंबर 4 के मेंसुरेशन फार्मूला, मेंसुरेशन के फार्मूले। 5 पर ट्रिग्नोमेट्री के टेबल याद होनी चाहिए बस। 6 पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद होनी चाहिए तारे। ये कितनी टिप्पा होनी चाहिए भाई, मैं कुछ भी कुछ मतलब तारे याद होना चाहिए। 7 पे अंडर रूट 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए तारे। 8वें नंबर पे ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। 9 पे एवरेज, एवरेज के फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हारे। प्राकृतिक संख्या का जोड़, सम संख्या का जोड़, ये सब। 10 पे क्यूब, 10 पे है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूले है ना, जो टेबल है 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5% पे, 10% पे, 15% पे, 20% पे। ये आपके 10 बात है ना मैथ की। ये 10 बात आपके अंगलियां भी याद होनी चाहिए। जिसने एक याद नहीं है जिसे कुछ भी, तो उन्हें रोज लिखनी है। डेली जब भी मैथ काम करो उससे पहले वही काम करना है। और जिसका याद हो जाए फिर उन्हें वीक में 2 बार लिखनी है। मैं हमने एक बार लिख कर दिखाऊंगा, मेरे सारी चीज़ याद है बिल्कुल, अंगलियां भी याद हैं। सबसे पहले क्या बताया हमने, 1 से 50 तक क्यूब लिखने हैं। तो 1 से 50 तक के क्यूब फटाफट लिखते हैं भाई। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 का 400, 21 441, 22 483, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, 38 का क्या है 900। अच्छा, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का भूल गया मैं, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 12 25, 36 1296, 37 1369, 38 का है 1444, 39 का 1521, 40 का है 1600, 41 का 1681, 42 का 1764, 43 का 1849, 44 का 1936, 45 का है 2025, 46 का 2116, 47 का 2209, 48 का 2304, 49 का है 2401, 50 का है 2500। आगे भी लिख सकूँ मैं। 51 का है 2601, 52 का है 2704, 53 का है 2809, 54 का है 2916, 55 का है 3025। तो मेरे 60 तक याद है, तो 1 से 50 तक तो ये याद होनी चाहिए। 1 से 50 तक स्क्वायर, ठीक है। 1 से 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए भाई, रोज लिख कर देखना ही है। 1 से 30 तक के क्यूब। 2 के 8, 3 का 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729, 10,000, 11 13 31, 12 17 28, 13 21 97, 14 27 44, 15 33 75, 16 4 96, 17 49 13, 18 58 32, 19 68 59, 20 का 8,000, 21 का लिखते हैं 92 61, 22 का 1,000, 10 48, 23 का 12 167, 24 का 13 824, 25 का 15 625, 26 का है 17 576, 27 का है 19 683, 28 का 24 352, 24 352, 29 का मेरे याद नहीं है, लास्ट का शायद याद ही नहीं है भाई मेरा 29 का, 30 का है 27,000, ठीक है। तो यो है 1 से 30 तक के क्यूब और 1 से 50 तक के स्क्वायर। अब लिखते हैं पहाड़ी।
2 से 10 तक सब याद पाऊंगी। 12 से याद करते हैं। 12 24 12 33 12 44 12 60 12 72 12 83 12 94 12 108 13 26 30 39 40 41 42 53 53 54 13 13 13 13 13 17 14 14 28 42 42 14 56 14 57 14 84 14 14 14 126 15 30 15 30 45 15 60 15 75 15 55 15 15 120 15 135 16 16 16 32 16 43 16 16 16 85 16 95 16 16 16 16 144 17 17 34 30 31 17 17 17 25 17 17 17 19 17 34 39 153 18 18 18 18 18 18 14 18 19 18 18 124 18 140 18 162 18 162 18 180 19 19 19 19 30 19 95 95 19 का 114 19 133 19 28 19 171 20 का सब याद पाओ 21 का 21 दूनी 42 21 33 21 84 21 15 105 21 का 126 21 27 147 21 28 168 21 निम्मा 189 21 1010 22 दूनी 44 22 63 22 88 22 15 110 22 का 132 22 27 156 22 28 176 22 निम्मा 22 निम्मा 198 22 है 220 23 का 23 23 दूनी 40 23 19 23 चौके 92 23 पंजे 115 23 सिक्का 138 23 27 161 23 अट्ठा 23 अट्ठा भूल गया मैं 23 निम्मा 207 23 दाया 230 24 सेकंड 24 24 दूनी 24 23 24 96 24 50 120 24 सिक्का 144 24 सत्ता 168 24 अट्ठा 192 24 निम्मा 216 24 दाया 240 तो 25 50 25 25 25 25 चौका 100 25 50 125 25 150 25 25 75 25 अट्ठा 200 25 निम्मा 225 25 दाया 250 तो ये आपका 1 से 25 तक याद होनी चाहिए। कोई भी पूछ सकूँ मैं 18 अट्ठे 144 कुछ भी पूछ सकूँ मतलब तारा टिप पर याद होनी चाहिए। ये रोज लिखनी है मैंने बहुत टाइम हो गया लिखे इसलिए का डाउन हो रहा है। मैं भी अब कंटिन्यू करूँगा। तो दूसरी पहली बात मैंने बताई कि स्क्वायर पहली बात स्क्वायर लिखनी है दूसरी लिखनी है क्यूब तीसरी लिखनी है टेबल मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई मोटे मोटे याद होने चाहिए। सीधा है या आयत का क्या होया है एल बी अक्ष क्षेत्रफल का एरिया पैरामीटर क्या हो 2 × L + B और डायगोनल क्या हुआ है L² + B² इतना क्या होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया क्या हुआ है A² 4 इसका पैरामीटर है √2 इसका डायगोनल है। वर्क का ट्रायंगल की बात रहा ट्रायंगल है ट्रायंगल 3 क्या होया समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका क्या फॉर्मूला हुआ √3 × 4 A² एरिया का हाइट का इसका क्या हुआ √3 × 2A इसका अंत त्रिज्या पहली त्रिज्या का उसका पूरी त्रिज्या का A/2√3 और A/√3 समबाहु का हो गया। ईब समद्विबाहु हुआ b/2 √4A² - B² तो B² √4A² - B²/4 ठीक है। इसके बाद स्केलन जो विषमबाहु त्रिभुज है विषमबाहु का पहला अर्ध परिमाप का हुआ A + B + C फिर उसमें S वाला आयरन सूत्र S × S - A × S - B × S - C। इसके बाद सर्कल है वृत्त का क्या है एरिया क्या है अक्ष क्षेत्रफल πr² 2πr इसकी परिधि और इसमें वो याद होनी चाहिए 7 44 154 14 88 616 21 132 1386 7 का आधा करते तो 3.5 22 और 38.5 तो ये होना चाहिए। सीधा कह दे किसी वृत्त का अक्ष क्षेत्रफल 616 है तो उसकी परिधि बताओ सीधा भी रहा है 88 तो ये याद होनी चाहिए तारा आसानी हो जाएगी। एक सेक्टर का त्रिज्याखंड का याद होना चाहिए θ 360 x/πr² और L/2πr 2D के हो गए। इसके बाद 3D के भी याद होने चाहिए। क्यूब घन का क्या होना चाहिए घन का क्या है A³ घन का और कराउड का क्या है 4A² और लगे 6A² और वो क्या डायगोनल √3 है। क्यूबॉइड के घन आप LBH एरिया 2 × LB + BH + HL टोटल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद बेलन है सिलेंडर बेलन का वो आयतन के बेलन का आयतन πr² h 2πr h इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr × r + इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर इस शंकु की बात करा शंकु में क्या हुआ है 1/3 πr² h और πrl इसका क्राउड का πr × r + l इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला है गोला का 4/3 πr³ है आयतन है इसका क्राउड का 2πr² है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² 3πr² इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का यो 2/3 πr³ हो जाएगा और यो यहाँ पे यो 2 और 3 है ना ये इसके अर्धगोले के हैं यानी 2πr² और 3πr² इसके हैं और इसके हैं सीधा इसका तो एक के है दोनों सेम है इसका 4πr² सेम है इसके गोले के। तो तारे ये मोटे मोटे याद होने चाहिए भाई मतलब मेंसुरेशन के हो गए। कमरा का बुझ ले कमरा का हो रहा है क्वेश्चन इसमें 2 × L + B × H ये होना चाहिए। हाँ एक और रह गया चतुर्भुज है 2D में रह गया चतुर्भुज है
ये हो जाएगा चतुर्भुज। तो इसमें एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम समलंब a+b/h/2 रोम्बस है, समचतुर्भुज ने बोला है तो d1 गुना d2 उठे 2। और एक है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज a गुना h1 गुना इक्वल टू b गुना h2। और है कौन सा सिंपल चतुर्भुज का 1/2 गुना में इनकी एक भुजा जो कॉमन है ये b गुना में, फिर इन दोनों हाथ जोड़ इसका जोड़, ठीक है। जैसे मान लो ए बी सी डी यो है, जैसे ये है तो इसमें जो कर कॉमन कौन सी है बी डी है, तो इसमें कॉमन बी डी है तो यार बी डी रख लेंगे बी डी। और इसमें यार मान लो एम है तो ए एम प्लस में एम सी। तो ये होने चाहिए मेंसुरेशन के ये हो गए। इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की 0 30 45 60 90। साइन के हो 0 1 बटा 2 1 बटा रूट 2 रूट 3 बटे 2 1। कोस के हो है 1 रूट 3 बटा 2 1 बटा रूट 2 1 बटा 2 0। इसके बाद टेन थीटा के हुए है 10 हमारा साइन बटे कोस है तो 0 और यार 1 बटे रूट 3 1 रूट 3 इन्फिनिटिव। कोट थीटा के हुए है कोट 0 इन्फिनिटिव या रूट 3 1 1 रूट 3 और 0। कोसिकेंट थीटा ये इन्फिनिटिव 2 रूट 2 2 बटे रूट 3 और 1। और सिकेंट थीटा 1 2 बटे रूट 3 और रूट 2 2 और इन्फिनिटिव। तो ये क्या टेबल याद होनी चाहिए तारे। इसके बाद ट्रिपलेट याद होनी चाहिए तारे 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85। अच्छा भाई 20 21 29 28 45 53 48 55 73। ये मोटे मोटे हैं, ये याद होने चाहिए, ठीक है। ये ट्रिपलेट याद होनी चाहिए तारा है। ये एवरेज के फॉर्मूले हैं, एवरेज के फॉर्मूले याद होने चाहिए। एवरेज के प्राकृतिक संख्या का जोड़ n इंटू एन प्लस 1/2। सम संख्या का जोड़ n इंटू एन प्लस 1। विषम संख्या का जोड़ n स्क्वायर। ये हो गया सामान्य ये स्क्वायर का प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यहाँ पे सेम n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 6। यहाँ पे बार 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2n प्लस 1 2n माइनस 1/3। ये हो गया स्क्वायर का। क्यूब का होना चाहिए, क्यूब का n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर होना चाहिए। यार n इंटू एन प्लस 1/2 का 8 होना चाहिए। यार n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ये आया करे क्वेश्चन के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़। तो ये फॉर्मूला ला देंगे सम संख्याओं के घनों का जोड़। यो इसमें एवरेज काटना हो, एवरेज काटोगे तो n हटा दियो। तो ये तार याद होना चाहिए, ठीक है। एक वो याद होना चाहिए, एक चीज़ और याद आ गई मेरे वो, जैसे देख 2 गुना में 3 6 3 गुना में 2 गुना 3 6 3 गुना 4 12 4 गुना 5 20 5 गुना 6 30 6 गुना 7 42 7 गुना 8 56 8 गुना 9 72 9 गुना 10 90 10 गुना 11 110 11 गुना 12 132 12 13 की गुना 156 13 14 की गुना 182 14 15 की गुना 210 15 16 की गुना 272 16 17 की गुना 306 17 18 की गुना 342। यहाँ पे होगी 15 16 की 240 हुआ है 16 17 की 272 17 18 की 306 18 19 की गुना 342 19 20 की गुना 380 और 20 21 की 420 21 22 की 462। तो इतने की तारीखें याद होनी चाहिए। एक ये होना चाहिए 1 का 1 2 का 2 3 का 6 4 का। ये क्यों होया यार नीचे बिंदु लग जाना है तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ये होया करे, ठीक है। तो 24 हो जाएगा। 5 का 120 6 का 720 7 का 50 40 8 का 40 320 9 का 36 288 0 10 का 36 288 00। ये होना चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन होनी चाहिए। 1% कितना है, कितना है 100%। 1/2 50 1/3
33 सही 3 2 3 66 सही 2 3। इसको हम 33.33 भी कह सकते हैं, इसको 66.66 भी कह सकते हैं। इसके बाद 1/4 25%, 2/4 50%, 3/4 75%। सीधा मैंने कहा कोई 4 चीज़ है उनमें 3 ले ली तो कितने परसेंट दे दिया है, सीधा 75% याद होना चाहिए। 1/5 20, 1/6 16 सही 2/3 यानी 16.66, 1/7 14 सही 2/7 या 14.28 भी कैसे कहाँ। 1/8 कितना 12.5, 100 का 1/8 कितना आ रहा है 12.5 ऐसा आ रहा है। 1/9 11 सही 1/9 कैसे कहाँ या 11.11, 1/10 10, 1/11 9.09 या 9 सही 1/11, 1/12 8 सही 1/3, 1/13 7 सही 9/13, 1/14 7 सही 1/7, 1/15 6 सही 2/3, 1/16 6 सही 1/4, 1/17 5 सही 15/17, 1/18 5 सही 5/9, 1/19 5 सही 5/19, 1/20 5%, 1/21 4 सही 1/6, 1/24 सत्ता हुआ है। ये मेरा याद नहीं है, 1/20 तक याद है मेरा। तो ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। अगली तार है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की है उसकी रेशो याद होनी चाहिए। जो का रेट देते 5%, 10%, 15%, 20%, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की। 5% 2 साल की तो 10.25, 15.7625 और यो 21.5। 10% पे 2 साल की हो तो 21%, 3 साल पे 33.1, 40.41। ये 15% हो 2 साल की तो 32.25, 3 साल की तो 52.0875 और 4 साल की हो तो 69.35% होनी चाहिए। 20% पे 2 साल की हो तो 44 72.8 और 107.36। तो सीधा क्वेश्चन आ जा कि 10,000 रुपये है, 15% रेट है 2 साल के लिए, तो सीधा हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देंगे, या 3 साल के लिए तो सीधा ये परसेंटेज निकाल देंगे उसका। ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए भाई। एक आपका रूट वर्ड याद होनी चाहिए जो मैंने बताए थे। √1 1, √2 1.4 14, √3 1.732, √4 की वैल्यू तो 2 सब नहीं भी रहा है, √5 2.232, √6 2.449 आगे भी रन की, इतना याद रखा 2.44 है, √7 2.645, √8 2.828, √9 होता है 3 और √10 3.167। तो एक ये याद होना चाहिए रूट वर्ड हमारे। और एक चीज और याद होनी चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 51 51 के बाद 53 59 61 63 67 71 73 79 83 87 और 91 और 97। तो ये हमारा याद होनी चाहिए। 2 तो ये हैं, 91 नहीं है भाई, 13 से 91 होता है, तो एक तो यहाँ पे है। तो ये याद होनी चाहिए। जैसे 1 से 10 के बीच कितनी है, तो ये मैं तो याद था 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4 याद था मेरा। 1 तो 10 के बीच में, 10 तो 20 के बीच में, 20 तो 30 के बीच में, तो ऐसे ये याद था मेरा, ऐसे लिखा करता मैं 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4। तो ये प्राइम नंबर हमारा याद होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें भाई मैथ की जो यही नहीं क्या करना है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा लगा, ये आपको याद होनी चाहिए। दो चीज़ें मैंने बता दी, ऊपर लिख देता हूँ, ये ऐड हो गई हैं कुछ 2 3 चीज़ें एकदम दिमाग में आ गई, मैं लिखने लग गया फिर। यहाँ पे प्राइम नंबर, ठीक है, रूट वर्ड मैंने बता दिए हैं, रूट वर्ड ये रही, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैथ में, जिसने नहीं आती वो रोज रिवाइज करो, रोज एक बार लिखो। मैथ 10 मिनट इससे दो, एक भी नहीं देते तो आपका टिप्स पे याद हो जाएंगे और आपको मैथ में बहुत काम आऊंगी ये चीज़ें। तो आइयो भाई तार समझ में आई होंगी चीज़ें, ये नोट कर लियो, 2 चीज़ें मैंने बताई हैं। आइयो वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो शेयर कर दियो भाई, सभी को जय हिंद जय भारत।